हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोषण यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में। पोषण या न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस तरह के जीवों में किस तरह का पोषण या न्यूट्रिशन पाया जाता है, कौन से जीवों का कैसा पोषण कहाँ से प्राप्त होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पोषण या न्यूट्रिशन क्या होता है। तो पोषण या न्यूट्रिशन मुख्य रूप से आपका भोजन ही क्या है, आपके लिए पोषण या न्यूट्रिशन का कार्य करता है। जो भी आप भोजन लेते हैं वो क्या है, आपका पोषण है, आपका वही न्यूट्रिएंट है। उसमें सारे न्यूट्रिशंस मिले होते हैं जो आपके शरीर को प्राप्त होते हैं, जिसका उपयोग आप क्या करते हैं, ऊर्जा के उत्पादन में करते हैं। तो पोषण या न्यूट्रिशन का परिभाषा क्या हो जाएगा, तो वे सारी चीज़ें जो आप प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, उसे क्या करते हैं, पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पोषण या न्यूट्रिशन के साथ एक और चीज आता है, जैव प्रक्रम। क्या होता है, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या होता है दोस्तों, तो वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है, वे सारी क्रियाएं क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो जैसे जीवों में पोषण भी क्या है, एक तरह का जैव प्रक्रम है। पोषण से क्या होता है, हमारे शरीर में हमारे अंदर मेंटेनेंस का कार्य चलता है। पोषण से हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो इसीलिए इसे जैव प्रक्रम पोषण या न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। तो आइए देखिए, पोषण या न्यूट्रिशन को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में। पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। यानी कि स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्वपोषण क्या होता है दोस्तों, तो वे जीव जंतु जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं ही क्या करते हैं, संश्लेषित कर लेते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं, उसे हम स्वपोषण की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि सभी पेड़ पौधे क्या होते हैं, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम होते हैं। सभी पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं, किसी अन्य पेड़ पौधों पे या अन्य जीव जंतुओं पे निर्भर नहीं रहते हैं दोस्तों। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे पाए जाते हैं या फिर वैसे प्राणी जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक पाया जाता है, तो जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा उनमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के तहत वो क्या करेंगे, अपने भोजन का निर्माण कर लेंगे। तो जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने में सक्षम होते हैं। तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्वपोषी जीव कहते हैं। और उनको किस कैटेगरी में रखते हैं, तो स्वपोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत रखते हैं। तो आप जान गए दोस्तों कि स्वपोषी जीव क्या होते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो हाँ, ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसको हम देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं दोस्तों, वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। प्लस क्या करते हैं, भूमि यानी कि मिट्टी से क्या करते हैं, जल ले लेते हैं, CO2 प्लस 2N/2O। और क्या होता है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश उनको सूर्य से मिल जाता है, सूर्य प्रकाश। और क्या होता है दोस्तों, पेड़ पौधों में पहले से ही क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो पेड़ पौधों में पहले से क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है। और इन सभी को, इन चारों चीजों को मिलाकर दोस्तों पेड़ पौधे क्या बना लेते हैं, तो पेड़ पौधे ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, C6H12O6। इसके साथ ही दोस्तों क्या बना देते हैं ये, तो ऑक्सीजन बना देते हैं 6O2। और क्या बना देते हैं दोस्तों, तो ये और बना देते हैं आपका जंग बना देते हैं, 6H2O भी बना देते हैं। तो देखिए ये जो है दोस्तों, यही क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज।
यही ग्लूकोज है, और यही तो पौधों को चाहिए, यही जंतुओं को भी चाहिए। चाहे आप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत ग्लूकोज बनाइए, या फिर चाहे आप ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के तहत ग्लूकोज का निर्माण करिए, चाहिए तो आपको ग्लूकोज ही आपके एनर्जी के लिए। आपके अंदर एनर्जी का स्रोत क्या है? ग्लूकोज ही है। अब ग्लूकोज का विखंडन होगा तो उससे क्या होगा? पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट के विखंडन से क्या होगा दोस्तों? एटीपी बनेगा, और उस एटीपी से आपको ऊर्जा मिलेगा। तो पेड़ पौधे ये क्या करते हैं? ये कार्य स्वयं ही कर लेते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसीलिए उनको स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, परपोषण। तो परपोषण क्या होते हैं? तो पेड़ पौधों को छोड़कर, यानी कि जिस भी जीव जंतु में क्लोरोफिल पाया जाता है उनको छोड़कर बाकी जितने भी जीव जंतु आते हैं वो सभी किस कैटेगरी में आ जाएंगे दोस्तों? तो परपोषण की कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो जीव जंतुओं को छोड़ दीजिए जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, मुख्य रूप से क्लोरोफिल पौधों में ही पाया जाता है। तो पौधों को छोड़कर बाकी जितने भी जंतु हैं, जीव हैं, वो किस में आ जाएंगे? हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि परपोषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अब परपोषण को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण को दोस्तों सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, परजीवी पोषण को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और प्राणी संपोषण को दोस्तों होमोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आइए इनके बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं। तो मृतजीवी जो होते हैं दोस्तों, इनको, ये जो जीव होते हैं या ये जो प्राणी होते हैं, ये मृत जीव जंतुओं सड़े गले पेड़ पौधों पे क्या करते हैं दोस्तों? उगते हैं, और उनसे अपना भोजन घुनित खनिज पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे कि मशरूम। मशरूम क्या होता है दोस्तों? आप मशरूम देखे होंगे, जिसे आम भाषा में गांव में लोग कुकुरमुत्ता कहते हैं, जबकि कुकुरमुत्ता और मशरूम दोनों क्या होता है? डिफरेंट होता है। मशरूम खाया जाता है और कुकुरमुत्ता नहीं खाया जाता है दोस्तों। तो मशरूम जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? कभी भी देखिएगा तो वो सड़े गले पदार्थों पे ही उगता है, सड़े गले पदार्थों पे ही होता है, और मशरूम में क्लोरोफिल तो पाया नहीं जाता है। तो वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत अपने भोजन का स्वयं संश्लेषण नहीं कर सकता है, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। तो उसमें मुंह तो पाया नहीं जाता है, हाथ पैर मुंह तो पाया नहीं जाता है, जो अपना खाना बाहर से कुकर कढ़ाई ला के गैस ला के अपना खाना बना के खा ले, ये भी नहीं पाया जाता है। तो आखिर मशरूम में पोषण होता कैसे है? वो अपना भोजन या न्यूट्रिशन कैसे ग्रहण करता है? तो आइए इस चीज को समझते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों कि क्या है? ये सड़ा गला पदार्थ है। ये क्या है दोस्तों? सड़ा गला पदार्थ है। इस पे एक मशरूम लगा है दोस्तों। क्या लगा है? इस पे एक मशरूम लगा हुआ है। तो ये मशरूम में दोस्तों क्या है? ये इसका जो नीचे का जो भाग है, ये सड़े गले पदार्थों के अंदर क्या है? छिपा हुआ है, उसके अंदर गया हुआ है। तो इन पदार्थों में, यानी कि इन सड़े गले पदार्थों में जो भी न्यूट्रिशन होता है, इसको क्या करता है दोस्तों? मशरूम अपने तरफ खींचता है, अपने तरफ खींचता है। उनको जंग के रूप में, खनिज के रूप में, लवण के रूप में, जिस भी रूप में कहिए, जंग के रूप में, यानी कि घुनित खनिज पदार्थों के रूप में जब वो अवशोषित करेगा तो उसको सारे चीज उससे प्राप्त हो जाएंगे। तो मशरूम जो होता है दोस्तों, वो मृतजीवी होता है, और सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन क्या करता है? चूस लेता है। सीधा सीधा कर सकते हैं, चूस लेता है, और उनसे क्या करता है? अपना पोषण या न्यूट्रिशन पूरा करता है। तो इस चीज को समझ गए दोस्तों। और मृतजीवी बहुत सारे आ जाएंगे, जैसे कि कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी क्या होते हैं? मृतजीवी के कैटेगरी में आते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, रोड पे एक्सीडेंट हो गया, कुत्ता मर गया, अब उस कुत्ते को कोई हटाएगा नहीं, कोई दफनाएगा नहीं, तो वो कुत्ता क्या होगा? धीरे धीरे सड़ने लगेगा, उसमें बैक्टीरिया, जीवाणु, कीटाणु पड़ने लगेंगे, और वो क्या करेंगे दोस्तों? उस कुत्ते को या उस जानवर को खाने लगेंगे। क्या करेंगे? खाने लगेंगे। और उससे क्या करेंगे? उसमें जो भी पदार्थ उत्सर्जित होगा उसके खाने के फलस्वरूप वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? अगर कोई गैस उत्सर्जित होगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कुछ भी, तो उसको वो वातावरण में छोड़ देते हैं। और कोई ठोस पदार्थ उससे उत्सर्जित होगा या बनेगा तो उसको मिट्टी में छोड़ देते हैं। तो इस तरह से कुछ सूक्ष्म जीव भी क्या होते हैं? मृत जीवी होते हैं, जो वातावरण को शुद्ध या साफ करने का
कार्य भी करते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, डीकंपोजर या अपघटक भी कहा जाता है। डीकंपोज करने का कार्य करते हैं। और डीकंपोज क्या है, हमारे वातावरण के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। डीकंपोज की क्रिया अगर नहीं होगी तो तरह तरह के बीमारियां फैलेंगी, तरह तरह के वायरस आएंगे, तरह तरह के नए नए रोग आने लगेंगे। तो इसीलिए क्या है, सूक्ष्म जीवों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। डीकंपोज या अपघटन, डीकंपोज या अपघटन में क्या है जी, सूक्ष्म जीवों का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो उम्मीद है दोस्तों आप नित्यजीवी पोषण पूरी तरीके से समझ चुके होंगे। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, परजीवी यानी कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताते हैं। तो परजीवी या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, तो जो दूसरों पे निर्भर रहते हैं, जो ना प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं और ना ही जंतुओं जैसा अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं बाहर से। ये क्या करते हैं दोस्तों, दूसरे जीव जंतुओं पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं। जैसे कि अमर बेल का पौधा, अमर बेल आप जानते होंगे एक तरह का पौधा है जो क्या करता है, अपना भोजन वे संश्लेषित नहीं करता है, यानी कि अपना भोजन नहीं बनाता है, वो दूसरे पौधों के सहारे क्या होता है दोस्तों, लगा रहता है और उनसे अपना भोजन क्या करता है, चूसता है, ग्रहण करता है, यानी कि अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है। जैसे कि आपके सर में पाया जाने वाला मेरा तो सर है लेकिन बागी नहीं है, तो ढींग कहाँ से आएंगे या जू कहाँ से आएंगे, तो आपके सर में यानी कि आपके बालों में जो जू पाया जाता है वो भी एक तरह का क्या है दोस्तों, परजीवी प्राणी है, क्योंकि वो आपके शरीर पे ही रहता है और आपके शरीर से ही क्या करता है, पोषण या न्यूट्रिशन ग्रहण करता है। तो इसीलिए क्या कहलाएगा, वो भी एक तरह का परजीवी कहलाएगा। बहुत सारे सूक्ष्म जीव भी है दोस्तों जो आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं, आपके आंत में पाए जाते हैं, जैसे हुक वर्म, टेप वर्म, गोम कृमि, ये सभी क्या है दोस्तों, परजीवी के कैटेगरी में आते हैं। इसमें दोस्तों जो परजीवी होता है उसे तो परजीवी ही कहते हैं, पैरासाइट ही कहते हैं, लेकिन वो परजीवी जिस भी इंडिविजुअल या जिस भी प्राणी से अपना भोजन ग्रहण करता है उसे हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, होस्ट या पोषी कहते हैं। जैसे आपके शरीर के ऊपर या आपके बालों में जू या ढील है तो जू परजीवी कहलाएगा और आप उसके लिए क्या हो जाएंगे, पोषी या होस्ट की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको पता चल गया परजीवी या परजीवी पोषण या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तीसरा और आखिरी है दोस्तों प्राणी संपोषण यानी कि होमोजोइक न्यूट्रिशन। तो प्राणी संपोषण या होमोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो वे प्राणी जो जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा क्या करते हैं, पोषण या भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें किस में रखा जाता है, प्राणी संपोषण या होमोजोइक न्यूट्रिशन में रखा जाता है। जैसे कि दोस्तों मनुष्य, गाय, बकरी, जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी ऐसे जीव जंतु हैं जो क्या कर सकते हैं दोस्तों, अपने किसी खास अंग तंत्र द्वारा या अंग द्वारा भोजन ग्रहण कर सकते हैं बाहर से, उनको क्या कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित तो नहीं कर सकते हैं लेकिन दूसरे पेड़ पौधों जीव जंतुओं से भोजन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, पोषण ले सकते हैं, बना के खुद खा सकते हैं, है ना जी। तो उसको प्राणी संपोषण या होमोजोइक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जैसे कि इसमें मनुष्य भी आ जाएंगे, गाय, बकरी, बैल, घोड़ा, गधा सब आ जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पूरा चीज बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर भी कर दें ताकि आपको और भी वीडियो प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।